Assalamualaikum bachcho. In our previous lecture we have learned about chapter 3 HCF and LCM of standard 7. In that we have learned prime numbers, co-prime numbers and twin prime numbers. Now we are going to study practice set 10 from our maths textbook. The first question is, which number is neither a prime number nor a composite number? ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है? तो ऐसा नंबर है 1. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, 1 उसका आंसर होता है. अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्या है दूसरा क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को प्राइम्स? को प्राइम्स के पेयर कौन से हैं? तो हमने देखे थे कल कैसा करना था, फिर भी मैं आज एक वापस रिवीजन के लिए यहाँ पर ले रही हूँ. फर्स्ट वाला ऑप्शन है 8 and 14. फर्स्ट है हमारा 8 and 14. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो फैक्टर्स ऑफ 8 करने पड़ेंगे. फैक्टर्स ऑफ 8 लिखने पड़ेंगे. क्या है? 1 के टेबल में आता है 8, 2 के टेबल में आता है 4 के और 8 के खुद के टेबल में आता है. इसके बाद हम फैक्टर्स ऑफ 14 लिखेंगे यहाँ पर. फैक्टर्स ऑफ 14 तो वो है फैक्टर्स ऑफ 14 के लिए 1, 2, 7 और 14. ये फैक्टर्स किस तरह मालूम करना है हमने 6th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं बच्चों, है ना. तो अभी यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1 है. उसके बाद 2 कॉमन फैक्टर है ना. 2 कॉमन फैक्टर है, तो इसीलिए ये दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स, क्योंकि सिर्फ 1 कॉमन चाहिए दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में, तभी वो को प्राइम नंबर्स होंगे. तो दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स. ओके बच्चों, दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स. अभी उसके बाद वाला अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो वो है 4 and 5. अब 4 and 5 के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे. फैक्टर्स ऑफ 4 क्या है? 1, 2 and 4. और अभी फैक्टर्स ऑफ 5 अगर हम लिखेंगे तो वो है 1 and 5. तो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है यहाँ पर दोनों में. तो ये दोनों क्या है? दीज आर को प्राइम नंबर्स. हम नीचे एक स्टेटमेंट इस तरह से लिख सकते, दीज आर को प्राइम नंबर्स. समझ में आया बच्चों? को प्राइम नंबर्स किसको कहेंगे? अभी आगे के 2 जो सम्स हैं वो तुमने सॉल्व करना है. अभी उसके बाद वाला एक क्वेश्चन है हमारे पास 3rd. लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर. 25 से 100 तक के प्राइम नंबर्स हमको लिखने हैं और कितने हैं देखना है. तो मैंने पहले ही यहाँ पर लिख कर रखी थी 1 to 100 मैंने लिख कर रखा है प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100. अभी हमको क्या देखना है? 25 के आगे वाले देखने हैं, जैसे कि 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 87, 71, 73, 79, 83, 89, 97. ये 25 से लेकर 97 तक इतने प्राइम नंबर्स हैं. तो ये वो बोल रहा है कि कितने हैं लिखो. मुझे लगता है कि तुम लोगों ने भी कॉपी में जब आंसर्स लिख रहे हैं तो ये पूरे नंबर एक बार लिखकर तुमने याद करने हैं. फ्रॉम 1 to 100 ऑल द प्राइम नंबर्स. ठीक है बच्चों, कभी कभार गड़बड़ हो जाती, बहुत सारे 100 नंबर्स हैं, उसमें से प्राइम नंबर चुनकर लिखना कभी कभार हो जाता आगे पीछे. इसीलिए तुमने क्या करना है, इसको लिखना है, याद करके रखना है. तो अभी हम काउंट करेंगे कितने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नंबर्स हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो लिस्ट द प्राइम नंबर्स. तुमने लिखना भी है पूरे प्राइम नंबर्स 25 के आगे, और कितने हैं वो भी लिखना है. तो उसका आंसर रहेगा 16 है वो, है ना. इसका आंसर रहेगा 16 प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 25 to 100 और उनके पूरे 29 से लेकर आगे तक पूरा तुमने ये लिखना है. यहाँ पर 29 से 97 तक 16 नंबर हो रहे, ये पूरे तुमने कॉपी में 3rd नंबर का आंसर बोलकर लिखना है. अभी 4th क्वेश्चन है, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 51 to 100. अभी ट्विन प्राइम नंबर क्या था बच्चों, कल हमने देखे थे. ट्विन प्राइम नंबर में ऐसा होता है कि
जब दो प्राइम नंबर आ रहे हैं और उनके बीच में अगर सिर्फ 2 नंबर का गैप हो, 2 का डिफरेंस हो, तो उसको ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। तो उसने अभी क्वेश्चन पूछा है 51 to 100 के ट्विन प्राइम नंबर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 50 के आगे 53 है, तो यहाँ से हम ट्विन प्राइम नंबर के पेयर्स ढूंढ सकते हैं, है ना। 53, 59 में तो 2 का डिफरेंस नहीं है, लेकिन 59 और 61 में 2 का डिफरेंस है, तो ये एक ट्विन प्राइम की जोड़ी हो सकती। 61 और 87 में भी नहीं है। 71 और 73 में 2 का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 71 और 73 में, ये एक पेयर हो गया। फिर उसके बाद ये 87 यहाँ पर आना चाहिए था बच्चों, गलती से इधर आ गया, वो 87 है ना। तो 87 और 89 के बीच में भी 2 का गैप है, तो ये 3 पेयर्स हमारे यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर के आते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4th का आंसर डालकर कि कौन कौन से नंबर थे वो। 59, 61 फर्स्ट वाला, 59, 61 सेकेंड वाला, 71, 73 और थर्ड वाला है हमारा 87 एंड 89। इस तरह से 3 पेयर्स ट्विन प्राइम नंबर्स के यहाँ पर आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद है राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अभी 1 to 50 के 5 पेयर्स लिखने के हैं जिसके बीच में 2 का गैप आ रहा है। जैसे 5 और 7 ये एक जोड़ी हो गई, 11 एंड 13 ये एक जोड़ी हो गई, 17 और 19 ये एक जोड़ी हो गई, 41 एंड 43 ये एक जोड़ी हो गई। 1 2 3 4 5 करना है ना हमको, और ये 3 एंड 5 की भी एक जोड़ी हो गई। तो इस तरह से ये 5 जोड़ी हो गए। तो ये 5th वाले आंसर का मैं लिखूंगी, फर्स्ट वाला 3 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच में सिर्फ 2 का गैप है। उसके बाद 5 एंड 7 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में 2 का गैप है। और उसके बाद 11 एंड 13 यहाँ पर भी 2 का गैप आ रहा है। 4th वन अगर मैं देखूंगी तो 17 एंड 19 और लास्ट वन इज 41 एंड 43। फिर उसके बाद क्वेश्चन है बच्चों हमारा विच आर द इवन प्राइम नंबर्स। ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। इवन भी है और प्राइम नंबर्स भी है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर की लिस्ट तो हमारे पास है ही। तो देखेंगे अभी प्राइम नंबर्स और इवन नंबर्स कौन से हैं। इसमें से कोई भी नंबर इवन नहीं है, सिर्फ 2 को छोड़ेंगे तो, है ना। इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है। इसलिए 6th वाले का आंसर भी आएगा 2। ओके बच्चों, तो अभी ये वाली प्रैक्टिस सेट तुमने कॉपी में अच्छे से हल करनी है, सॉल्व करना है और उसको ग्रुप पर भेजना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।